नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली। ये नखशिख खंड कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, नखशिख खंड के बहुत सारे पद हम कर चुके हैं। इन पदों में हमने ये जाना है कि जो भी ये पद है ये दूती के माध्यम से कहे जा रहे हैं। और किसको कहे जा रहे हैं? कृष्ण को। और किसके लिए कहे जा रहे हैं? तो वो राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है दूती। तो यहाँ पर जब आप प्रसंग बनाएंगे तो उसमें आप बताएंगे कि जो प्रस्तुत पद है ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली से लिया गया है। और पदावली में भी जो नखशिख खंड है वहाँ से ये उद्धृत है। इस खंड में कवि ने नायिका राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो नायिका की सखी है या जो कृष्ण की दूती है वो कृष्ण के सामने आकर उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करती है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर दूती क्या कहती है। जाइत देख ली पथ नागरी सजनी गे, आगरी सुबुद्धि सयानी। तो यहाँ पर दूती कृष्ण से कहती है कि जाइत देख ली। जाइत यानी जाकर, देख ली देखो, पथ यानी रास्ते या मार्ग में, नागरी सजनी के कि सजनी यानी राधा के, नगर मार्ग में आप जाकर देखो, उस पथ में जाकर आप देखो। आगरी, आगरी से तात्पर्य यहाँ पर जो है वो क्या है? आगरी यानी चतुर, सुबुद्धि अर्थात बुद्धिमान या बुद्धिमती, और सयानी यानी समझदार, कि वो चतुर है, बुद्धिमान है और सयानी है। कनक लता सनी सुंदर सजनी गे, बिही निर्माउल आनी। कनक लता, कनक लता अर्थात स्वर्ण। कनक क्या है? स्वर्ण, सोना। लता यानी स्वर्ण लता। सनी, सनी के मतलब समान। सुंदर सजनी, कि सुंदर सजनी यानी राधा। सजनी किसके लिए प्रयोग किया गया है? राधा के लिए। बिही, बिही कौन है? ब्रह्मा या विधाता। निर्माउल, निर्माउल आनी, आनी यानी किया, निर्माउल अर्थात निर्माण, कि वो स्वर्ण लता के समान सुंदर है, अद्भुत है। और उसे देखकर ऐसे लगता है मानो विधाता ने उसका निर्माण स्वयं आकर किया है। आनी यानी आकर। देखिए, मानो, ऐसा मानो जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या आता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। तो वो कनक लता के समान सुंदर है और मानो स्वयं विधाता ने आकर उसका निर्माण किया है। हस्ती गमन जहाँ चलैत सजनी गे, देखैत राजकुमारी, कि हस्ती, हस्ती क्या है? हाथी। गमन यानी जाना। ऐसे लगता है जब उस राजकुमारी की चाल को देखते हैं, देखैत देखते हैं राजकुमारी को, चलैत, चलैत यानी राजकुमारी का चलना जब देखते हैं तो कैसे लगती है? मानो हस्ती गमन, मानो मस्त चाल से हाथी चल रहा हो। जिन्हें जिनकर एहिन सोहागिनी सजनी गे, पावल पदारथ चारी, कि जिनकर, जिसको भी, एहिन ऐसी, सोहागिनी सुहागन, सुंदरी, सजनी यानी नारी राधा, जिसको भी प्राप्त होगी, पावल यानी प्राप्त होगी, वो क्या पालेगा? पदार्थ चारी, कि वो निश्चय ही उसे संसार के चारों जो दुर्लभ पदार्थ हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। चारों दुर्लभ पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा यहाँ पर काम है, और चौथा कौन सा है? मोक्ष। कि ये चारों पदार्थ उसे प्राप्त हो जाएंगे जो राधा को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो कनक लता सी यानी उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानो विधाता ने ऐसा निर्माण किया है। इसके साथ हस्ती गमन, हाथी के समान वो चलती है, तो यहाँ पर भी मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे हाथी अपनी मस्त चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ किया है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो भाषा है वो मैथिली भाषा है और अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। श्रृंगार रस की सुंदर परिपाक यहाँ पर हुआ है और माधुर्य गुण है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कहती हैं? नील वसन, नील यानी नीले, वसन अर्थात वस्त्र, तन घेरल सजनी के, तन यानी शरीर को घेरल, घेरे हुए हैं, सजनी के राधा के। सिर लेल चिकुर संभारी, जब वो अपने सिर के चिकुर यानी बाल को लेकर संभालती है तब क्या है? पूर्ण रूप से उसके जो नीले वस्त्र हैं वो दिखाई देते हैं। तापर भमरा पिएब रस सजनी के,
बैसल पाखी पसारी, तापर यानी उस पर भी, कि एक तो उसने नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, सुंदर घने उसके केश हैं, और जब वो अपने केशों को संभालती है तो उसके जो नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं वो संपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। और उसकी केश राशि कैसे लगती है, जैसे भ्रमरा यानी भंवरा पिएब पीता है, रस पान कर रहा है, सजनी यानी राधा के, और बैसल बैठ गया है, पांखी पंखों को पसार कर, कि उसके फैले हुए जो केश हैं, बाल हैं, वो ऐसे लगता है कि उसके सुंदर मुख के पास भंवरा आकर बैठ गया है। सुंदर मुख क्योंकि फूल के समान सुंदर है, तो ऐसे लगता है कि भंवरा उसके मुख के पास आकर पंखों को फैलाकर रस का पान करने के लिए बैठ गया है। केहर सम, केहर क्या होता है, सिंह, यानी सिंह के सम यानी समान, कटी कमर, गुण, कमर के गुण कैसे हैं, सिंह के समान, अच्छी सजनी के, कि उसके जो कमर है वो कैसी है, सिंह के समान है, उसके कमर के गुण शेर के समान है, सिंह जो पतली कमर वाला होता है। लोचन अंबुजधारी, और उसके दोनों नेत्र, लोचन यानी नेत्र, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे अंबुज यानी खिले हुए कमल हो। अंबुज का मतलब होता है कमल, कि ऐसे लगता है जैसे खिले हुए कमल हो। विद्यापति कवि गाउल सजनी गे, गुण पाउल अवधारी, कवि विद्यापति जी क्या कहते हैं कि सजनी के गाउल, गाओ, क्या गाओ, गुणों का वर्णन, और वह निश्चय ही उन गुणों से पाउल अवधारी, कि उन्होंने, अवधारी यानी निश्चय ही, पाउल प्राप्त किए हैं, और उन्होंने निश्चय ही उन सभी गुणों को प्राप्त किया है। किसने, सजनी यानी राधा ने, कि राधा के गुणों का जो कवि विद्यापति गान कर रहे हैं वो निश्चय ही, अवधारणा यानी निश्चय ही उन्होंने उन गुणों को प्राप्त किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है, उसकी तुलना की है, कहीं पर शेर के समान उसकी कमर बताई है, हाथी के समान उसकी चाल बताई है, कनकलता के समान उसके सुंदर शरीर का वर्णन किया गया है, और संपूर्ण पद में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस की सुंदर योजना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर इस पद के माध्यम से जो दूती है वो कृष्ण से कहती है कि तुम्हें जाकर ज़रूर देखना चाहिए, और क्या देखना चाहिए वो सब यहाँ पर राधा के सौंदर्य का वर्णन करके बताती है कि राधा इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आपको वहाँ पर जाकर राधा के सौंदर्य को ज़रूर देखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।